अगर मसल गेन करना है तो लाइट वेट पर ज्यादा रेप्स लगाने चाहिए या फिर हैवी वेट पर कम रेप्स लगाने चाहिए। तो यार इस चैनल पर मेरा गोल हमेशा ये रहता है कि हर चीज को साइंस के नजरिए से समझा जाए और समझाया जाए। तो इस सवाल का जवाब भी हम लोग साइंस के थ्रू ही ढूंढेंगे। तो ये वीडियो लास्ट तक जरूर देखना, क्योंकि इस वीडियो में जो चीजें मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ शायद यूट्यूब पर आपको कोई और नहीं बताएगा। बिना कोई टाइम वेस्ट किए हम लोग देखते हैं कि मसल ग्रोथ के पीछे की साइंस क्या है। तो मसल ग्रो करने के लिए मेनली दो तरीके होते हैं, एक होता है मैकेनिकल डैमेज और दूसरा होता है मेटाबॉलिक फटीग। तो मैं आप लोगों को सिंपल से सिंपल शब्दों में बताता हूं कि दोनों एक्चुअली होते क्या हैं और दोनों के बीच का डिफरेंस क्या है। जब आप हैवी वेट्स लिफ्ट करते हो तो मसल के अंदर जो कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन्स होते हैं वो फोर्स जनरेट करते हैं वेट को ऊपर लिफ्ट करने के लिए। ग्रेविटी वेट को नीचे खींचती है और हमें वेट ऊपर उठाना है, तो मसल के अंदर जो कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन्स होते हैं वो फोर्स जनरेट करते हैं ताकि हम वेट को सक्सेसफुली ऊपर उठा सके। और जब वेट काफ़ी हैवी होता है तो उसकी वजह से मसल के अंदर स्ट्रक्चरल डैमेज होता है, और जब मसल के अंदर स्ट्रक्चरल डैमेज होता है तो बॉडी उस चीज़ को रिपेयर करती है, और जब बॉडी उस चीज़ को रिपेयर करती है तो हमारी मसल्स रिकवर करके ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होती हैं और ज़्यादा बड़ी दिखती है। इस तरीके से जब मसल ग्रो करती है तो हम इसको बोलते हैं मैकेनिकल डैमेज के थ्रू मसल ग्रो कर रही है। वहीं दूसरे हाथ पर मेटाबॉलिक फटीग जो होता है वो तब होता है जब आप लाइट वेट्स लिफ्ट कर रहे होते हैं लेकिन बहुत ज़्यादा नंबर ऑफ रेपिटेशंस के लिए वेट को लिफ्ट करते हैं, और ऐसा करने पर मसल फाइबर्स के पास जो है वो एटीपीज की सप्लाई खत्म हो जाती है। अब एटीपीज को सिंपल शब्दों में बताता हूं तो आप लोग एनर्जी के तौर पे समझ सकते हो कि मसल के अंदर एनर्जी खत्म हो जाती है उस वेट को लिफ्ट करने के लिए। जब एटीपीज की सप्लाई खत्म हो जाती है तो मसल्स कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर पाती हैं और हम लोग फेलियर हिट कर जाते हैं, और इस तरीके से भी हमारी मसल्स ग्रो करती हैं। इस मेथड को हम लोग बोलते हैं मेटाबॉलिक फटीग। तो हम लोगों ने दोनों चीज़ें समझी कि मैकेनिकल डैमेज क्या होता है और मेटाबॉलिक फटीग क्या होता है। जब आप हैवी वेट्स पर कम रेप्स लगाओगे तो आप मैकेनिकल डैमेज की तरफ जा रहे हो, और जब आप लाइट वेट पर ज़्यादा रेप्स लगाओगे तो आप मेटाबॉलिक फटीग की तरफ जा रहे हो। अब यहाँ पर समझने वाली बात यह है कि दोनों ही तरीके से मसल ग्रो हो रही है, चाहे मैकेनिकल डैमेज से ज़्यादा ग्रो हो या फिर मेटाबॉलिक फटीग से ज़्यादा ग्रो हो। इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि दोनों ही मेथड से हमारी मसल ग्रो होने वाली है। तो जो लोग ये सवाल पूछते हैं कि हमें हैवी वेट पर कम रेप्स लगाने चाहिए या फिर हमें लाइट वेट पर ज़्यादा रेप्स लगाने चाहिए मसल ग्रोथ के लिए, आई थिंक उसका आंसर आप लोगों को ऑलरेडी समझ में आ गया होगा कि जब दो मेथड्स हमारे पास अवेलेबल हैं तो हम क्यों ना दोनों मेथड्स को यूज़ करें। हम किसी एक मेथड की तरफ क्यों जाएंगे, हम सिर्फ मैकेनिकल डैमेज की तरफ क्यों जाएंगे या फिर हम सिर्फ मेटाबॉलिक फटीग की तरफ क्यों जाएंगे। जब हमारे पास दो ऑप्शंस अवेलेबल हैं, हम दोनों का फ़ायदा उठा सकते हैं, तो हम दोनों का फ़ायदा उठाएंगे। और यही इस क्वेश्चन का आंसर है कि आपको हैवी वेट पर कम रेप्स भी लगाने चाहिए और आपको लाइट वेट पर ज़्यादा रेप्स भी लगाने चाहिए, ताकि आप दोनों तरीकों से अपनी मसल्स को ग्रो कर सके। तो अगर आपको बेस्ट रिजल्ट चाहिए मसल गेन में तो आपको एक ऐसा वर्कआउट प्लान चूज़ करना चाहिए जिसमें कुछ एक्सरसाइजेज ऐसी हों जिसमें आप हैवी वेट्स लिफ्ट कर रहे हो, जैसे कंपाउंड मूवमेंट्स में हैवी वेट्स लिफ्ट कर रहे हो, कम रेप्स लगा रहे हो, एंड उसके बाद ऐसा हो सकता है कि आइसोलेशन एक्सरसाइजेज में आप ज़्यादा वेट लिफ्ट नहीं कर रहे लेकिन रेपिटेशन ज़्यादा निकाल रहे हो। तो इस टाइप का वर्कआउट प्लान आपके लिए परफेक्ट रहेगा, आप दोनों तरह से अपनी मसल को ग्रो कर पाओगे। सो आई होप आप लोगों को ये सिंपल सा कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। गोल यही था कि आप लोगों को थोड़ा सा नॉलेज भी दी जाए और आप लोगों को समझाया भी जाए कि किस तरह से एक्चुअली हमारी मसल्स ग्रो करती है। एंड वही इस चैनल पे मेरा गोल रहता है कि कोई ब्रो साइंस वाली एडवाइस मैं आप लोगों को ना दूं, एक्चुअली में मसल्स जिस तरह से काम करती हैं वो चीज़ मैं आप लोगों को समझाऊं, ताकि अगली बार जब आप वर्कआउट करने जाओ तो आपको एक्चुअली पता हो कि आपकी बॉडी किस फेज से गुजर रही है। आप मैकेनिकल डैमेज कर रहे हो मसल पे या मेटाबॉलिक फटीग कर रहे हो, और जब आपको मसल्स के पीछे की साइंस पता होती है ना तो वर्कआउट करने में भी ज़्यादा मज़ा आता है। तो दिस इज इट फॉर टुडेज वीडियो। आई होप आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी। अपने दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हो वीडियो, उनको भी थोड़ा सा नॉलेज मिलेगी। एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि इस तरह की छोटी छोटी वीडियोज़ लेकिन बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक्स वाली वीडियोज़ मैं आगे भी और बनाने वाला हूँ। सो आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन बी सेफ, बी स्ट्रॉन्ग एंड जय हिंद।